Assalamualaikum. Welcome dear viewers, students. Our today's topic is for class 8th. The chapter is stars and the solar system. ये जो आज का चैप्टर है इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो की टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी what are heavenly bodies or celestial bodies. Bodies such as the earth, moon, other planets, means other planets than earth, sun, stars, meteors, comets, etc. are called as the heavenly bodies or the celestial bodies. यानी वो अजसाम जो हमें ऐसा लगता है कि आसमान में लटके हुए हैं, या जो एम्प्टी स्पेस है ऊपर, इसमें जो मौजूद हैं मुख्तलिफ़ तरह के अजसाम, जिनमें कि हमारी अर्थ भी आती है जो कि एक प्लैनेट है, और दूसरे प्लैनेट्स आते हैं. मून आता है जो कि एक सैटेलाइट है. सन आता है जो कि एक स्टार है, दूसरे स्टार्स हैं, मीटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह. इन सब को हम मजमूई तौर पे हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ एस्ट्रोनॉमी में कहा जाता है. सो दिस वाज अबाउट व्हाट आर हेवनली बॉडीज़ आर द सेलेस्टियल बॉडीज़. इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है स्काई. एक छोटी सी डेफिनेशन. व्हाट इज़ स्काई? द वास्ट एम्प्टी स्पेस इज़ कॉल्ड एज स्काई. जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ नज़र करते हैं तो ऊपर जो वास्ट स्पेस है, खुली जगह है, खुली भी है और खाली भी है, इसी वास्ट और एम्प्टी स्पेस को हम स्काई कहते हैं. ये कोई द स्काई इज़ नॉट लाइक ए कैनवास और इट्स नॉट ए सॉलिड एंटिटी दैट वी कैन टच और फील. वी कैन जस्ट इमेजिन इट. आसमान का सिर्फ हम अंदाज़ा कर सकते हैं. आसमान कोई ठोस चीज़ नहीं है जिसको छुआ जा सकता है. इट्स जस्ट ए वास्ट एम्प्टी स्पेस. देन अर्थ. अर्थ के बारे में, अर्थ क्या चीज़ है? इट्स ए प्लैनेट लाइक द अदर प्लैनेट्स, 7 इन नंबर, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ज़मीन दूसरे 7 सियारों की तरह एक सियारा है जो कि सूरज के आसपास रिवाल्व करती रहती है. सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के आसपास रिवाल्व करते हैं. इसी तरह हमारी जो ये अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है और ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है. द अदर प्लैनेट्स, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से हैं: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस. तो एक कुछ वक्त पहले एक और भी एक सियारा हुआ करता था, प्लैनेट हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड एज प्लूटो. बट लेटर ऑन द साइंटिस्ट्स विड्रू द स्टेटस ऑफ ए प्लैनेटहुड फ्रॉम प्लेटो. यानी कि प्लूटो को उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ये एक सियारा नहीं है. तो अब देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स नाउ इंक्लूडिंग आवर अर्थ. तो सारे 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस आते हैं. प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी बट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट. ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये स्टेशनरी नहीं है, यानी कि ये एक ही जगह रुके हुए नहीं है, साकित नहीं है, बल्कि ये रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं सूरज के आसपास, सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं लगातार. और जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. देन लेट्स सी व्हाट इज़ ए स्टार. इट्स ए हेवनली बॉडी दैट हैज़ इट्स ओन लाइट एंड इज स्टेशनरी. ये जो स्टार है ये एक ऐसी हेवनली बॉडी है, ये एक ऐसा आसमानी जिस्म है
जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है और जो स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, ये किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता। प्लैनेट्स की तरह ये नहीं घूमता, बल्कि ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है। सन इज ऑल्सो ए स्टार एंड बीइंग क्लोज टू द अर्थ सीम्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल स्टार। ये जो सूरज हमें दिन में दिखाई देता है, ये भी एक स्टार है, और ये हमें बड़ा या सफाई से दिखाई इस तरह इसलिए देता है क्योंकि ये ज़मीन के काफ़ी नज़दीक तर है। देन द नेक्स्ट टर्म इज़ मून। ये मून क्या चीज़ होती है? इट्स द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। ये जिसको हम चांद कहते हैं, ये असल में क्या है? ये एक सैटेलाइट है। ये हमारी जो ज़मीन है इसका एक सैटेलाइट है, यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इट टेक्स अराउंड 27 days and 8 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन के इर्द गिर्द लगातार घूमता रहता है और इसे ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे के आसपास लगता है। तो दिस इज़ अबाउट मून। नाउ व्हाट इज़ ए कॉमेट? A comet is a ball of fire having a tail is called a comet। ये जो कॉमेट है ये एक आग के गोले की तरह दिखाई देता है और इसकी एक दुम भी दिखाई देती है, तो इसको कॉमेट कहा जाता है। मीटियोर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए शूटिंग स्टार। ये जो मीटियोर है इसको एक शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। इट अपीयर्स टू फॉल फ्रॉम द स्काई। और जब ये मीटियोर आसमान में दौड़ता है, चलता है, तो ऐसा लगता है कि ये आसमान से गिरने वाला है। सो when you go through this kind of an experience, you must recognize that it is a meteor। जब आपको कभी ऐसा दिखाई दे तो आपको लगना चाहिए कि इसको एस्ट्रोनॉमी में मीटियोर कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में इसको मीटियोर कहा जाता है। देन गैलेक्सी, व्हाट इज़ ए गैलेक्सी? गैलेक्सी तो एक सिंपल डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज ए गैलेक्सी। गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, सितारों का एक झुंड होता है, इसको गैलेक्सी कहा जाता है, कहकशां कहा जाता है, उर्दू में इसको कहकशां कहते हैं। देन कॉन्स्टलेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स ए पैटर्न इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। ये जो कॉन्स्टलेशन है ये भी गैलेक्सी की तरह एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये एक पैटर्न बनाता है, एक डिज़ाइन बनाता है, जिसकी वजह से इसको नाम मिला है कॉन्स्टलेशन। नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हाट इज़ यूनिवर्स। जैसा कि हमने नाम सुना, यूनिवर्स या कायनात जिसको कहते हैं, ये असल में क्या है? द वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस विच इनकम्पासेस मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनीथिंग एल्स विच एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है ये एक इतनी बड़ी जगह है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इट इज़ अनइमेजिनेबल, वी कॉन्ट इमेजिन द साइज और द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस। इट इज़ अनइमेजिनेबल, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। विच इनकम्पासेस मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स, इसमें सारे यानी ये जो वास्ट स्पेस है, ये जो यूनिवर्स है, ये इहाता करती है जितने भी कायनात में स्टार्स मौजूद हैं, प्लैनेट्स मौजूद हैं, या जो भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि मौजूदात जितने भी हैं वो इस यूनिवर्स में आते हैं। ये यूनिवर्स उनका इहाता करती है। तो इस तरह की जो लामहदूद एक जगह है, खाली जगह है, जिसमें कि स्टार्स, प्लैनेट्स और जो कुछ भी मौजूदात हैं वो मौजूद है, इसको यूनिवर्स कहा जाता है। So this is the definition of universe, that it is the vast unimaginable space which encompasses most distant stars, planets and anything else which exists. So this was all about some of the important terms in the chapter stars in the solar system. तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। थैंक्स।